नमस्कार। गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट को वैसे ही चलाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे बीजेपी को अमित शाह और नरेंद्र मोदी चलाते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि कैसे 20-20 साल से मुख्यमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को यह कहकर हटा दिया जाता है कि किसी नए व्यक्ति को मौका मिलेगा, और जहां नए व्यक्तियों को मौका मिलना चाहिए वहां वापस पुराने व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया जाता है। कुल मिलाकर आप जिसे पसंद करते हैं, जो आपकी गुड लिस्ट में है, उसके हिसाब से आप सारी की सारी योजना बनाते हैं और उस योजना को आप कभी जनता के नाम पर बता देते हैं, कभी प्रदर्शन के नाम पर सही ठहरा देते हैं। गौतम गंभीर भी ठीक ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश का नतीजा है कि भारतीय क्रिकेट टीम, जो राहुल द्रविड़, रवि शास्त्री के ज़माने में नई ऊंचाइयों को छू रही थी, अचानक से गौतम गंभीर के आने के बाद बटी बटी नजर आ रही है। गौतम गंभीर ने जब से कोच का पद संभाला, भारत को श्रीलंका में हार मिली। उसके बाद न्यूजीलैंड ने उसे अपने मजबूत माने जाने वाले गढ़ में हराया। उसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम 10 साल में पहली बार ऑस्ट्रेलिया से हारी। इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने लगातार 2 दौरों में ऑस्ट्रेलिया को उसकी जमीन पर टेस्ट मैच हराए थे, जो दुनिया की किसी भी क्रिकेट टीम के लिए सबसे बड़ा कारनामा था। उन दौरों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भुला दिया गया। पहली बार दौरे के बीच में कप्तान को हटा दिया गया। मैच के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर आते हैं और कहते हैं कि कल खिलाड़ियों का फैसला मौसम और पिच को देखकर किया जाएगा। जब उनसे पूछा जाता है कि कप्तान खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो वह मौसम और पिच का हवाला दे देते हैं। अगले दिन क्रिकेट प्रेमी जनता को पता चलता है कि कप्तान ने खुद ही ड्रॉप होने का फैसला कर लिया है। यह एक भारतीय क्रिकेट के लिहाज से पहली घटना थी जब भारत में किसी क्रिकेटर ने कप्तान रहते हुए खुद को ही बाहर कर लिया हो, ड्रॉप कर लिया हो। विश्व क्रिकेट में 1974 में एशेज श्रृंखला के दौरान पहली बार ऐसा हुआ था, जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच होना था। इंग्लैंड टीम लगातार हार रही थी। तब कप्तान माइक डेनिस ने खुद को टीम से बाहर कर लिया था। यह बात अलग है कि इंग्लैंड वह मैच हार गया, जैसे भारत यह मैच हार गया था। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि कप्तान मैदान में टीम को लीड करता है, कोच की भूमिका दूसरी है। आपको ध्यान होगा किस तरह से रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ शांति से पेश आते थे। वह कप्तान के आगे नहीं नजर आते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते समय शालीनता से पेश आते थे। सवालों को सुनकर धैर्यपूर्वक उनका जवाब देते थे। मीडिया को अपना शत्रु नहीं समझते थे। गौतम गंभीर बीजेपी की तरह ही मीडिया को अपना शत्रु समझ रहे हैं। मीडिया के सवालों के जवाब देते समय आप उनका चेहरा देख सकते हैं, आप उनके शब्द देख सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी कोई रंजिश हो मीडिया से। ठीक वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता मीडिया से बात करते समय ना तो उसका सम्मान करते नजर आते हैं, ना ही उनके सवालों के जवाब देते हैं। गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम को उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं जिस रास्ते पर बीजेपी देश को ले जा रही है। बीजेपी जैसे मीडिया से पेश आती है, समाज से पेश आती है, गौतम गंभीर भी वही कल्चर, वही संस्कृति लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि गंभीर कैसे पहले क्रिकेटर थे, फिर राजनेता बने और फिर इशारा पाते ही कोच बन गए। जब गंभीर खेल रहे थे और जब धोनी कप्तान थे, उस वक्त यह अटकलें लगाई जा रही थी कि
कि उस वक्त के उप कप्तान गौतम गंभीर को अगला कप्तान बनाया जा सकता है। गंभीर ने सार्वजनिक रूप से इस तरह के बयान भी दिए, लेकिन उनकी दाल नहीं गली और उनको कप्तान नहीं बनाया गया। अब जब फिर से राजनीति छोड़कर गंभीर मैदान में लौटे हैं तो ऐसा लगता है जैसे पुराने दिनों की पूरी टीस वह कप्तान का कप्तान बनकर उतार लेना चाहते हैं। वह कोई कमी नहीं रखना चाहते, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री के मुकाबले वह सीधे कप्तान बनते हुए नजर आते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में एक से बढ़कर एक कप्तान हुए हैं। पटौदी, वाडेकर, बेदी, गावस्कर, कपिल, अजहर, गांगुली, धोनी, इन सब के जमाने में भारतीय टीम को कई बार हार का सामना करना पड़ा, शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, लेकिन किसी कप्तान को इस तरह से मजबूर नहीं किया गया कि वह खुद को अपनी टीम से बाहर कर ले, उस टीम से बाहर कर ले जिस टीम को उसने खुद बनाया है, खिलाड़ियों का चयन किया है, खिलाड़ियों के साथ रणनीति का हिस्सा रहा है। तो यह दिखाता है कि गंभीर किस कदर टीम पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। आपके लिए जानना जरूरी है कि इस वक्त गौतम गंभीर विश्व क्रिकेट में एकमात्र कोच हैं जो पहले राजनेता थे। वह अपनी राजनेता वाली सारी की सारी ट्रेनिंग भारतीय क्रिकेट में जैसे एक साथ उड़ेल देना चाहते हैं। आपने पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू का यह बयान सुना। सिद्धू जो पहले क्रिकेटर थे और बाद में राजनेता बने और राजनेता ही हैं इस वक्त, उनकी यह बात हमें सुननी चाहिए। बड़ी अजीब बात है कि आज भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को टीम से बाहर बिठा दिया गया है। इट्स बिजार, इट्स स्ट्रेंज, सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री कि कोई कप्तान बाहर बैठा है। या तो कप्तान बनाइए नहीं, लेकिन अगर बनाया और एक महान खिलाड़ी को जिसने बहुत सेवा की है भारतीय क्रिकेट की, फिर उसका फॉर्म गलत है या नहीं है ये मैटर नहीं करता है। कप्तान को ये ऑप्शन नहीं है कि वो टीम के हित के लिए ऑप्ट आउट कर ले। इट सेंड्स द रॉन्ग सिग्नल्स। तो मुझे लगता है कि चाहे आपने उसे बाहर बिठाया हो, चाहे ऑप्शन दी हो, तो मैनेजमेंट कैन नॉट गिव अ कैप्टन द ऑप्शन टू सिट आउट। और वो कप्तान जिसने टीम बनाई हो, जिसने विश्वास जगाया हो, जिसने छोटे प्लेयर्स को हमेशा एक फादर फिगर का रोल दे के इज्जत कमाई हो। आई थिंक अ कैप्टन नेवर डीलिंक्स फ्रॉम हिज शिप, इवन इफ इट इज अ सिंकिंग शिप। और ये बहुत सम्मान वाला इज्जतदार आदमी है। भाई, इट्स अ रॉन्ग डिसीजन। आपने देखा सिद्धू कैसे कप्तान के पक्ष में बोल रहे हैं। यहां कप्तान का मतलब व्यक्ति नहीं है, कप्तान का मतलब एक पद है, एक जिम्मेदारी है। जब आपने कप्तान चुन लिया तो उसको बीच मैच में कैसे आप फैसला कर लेते हैं मैच से एक दिन पहले कि आप उसे बाहर कर देंगे। गौतम गंभीर की इन सारी शक्तियों का राज जय शाह में छुपा हुआ है। जय शाह की योग्यताओं, उनके क्रिकेट के प्रति योगदान से आप पहले ही परिचित हैं। हम उसमें कोई नई बात नहीं जोड़ना चाहते, केवल इतना कि जय शाह इस वक्त भारतीय क्रिकेट से आगे बढ़कर आईसीसी के अध्यक्ष बन चुके हैं। भारतीय क्रिकेट में इस वक्त कोई जगमोहन डालमिया नहीं है, राज सिंह डूंगरपुर नहीं है जो खिलाड़ियों के साथ खड़ा हो सके, जो कप्तान के साथ खड़ा हो सके। भारतीय क्रिकेट इस वक्त केवल जय शाह के इशारे पर, उनकी नीतियों और तय की हुई योजनाओं के अनुसार चल रहा है। इस वक्त भारतीय क्रिकेट के तमाम प्रशासक, उसमें बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी को भी आप शामिल कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वह जय शाह और गौतम गंभीर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। जो फैसले गौतम गंभीर कर रहे हैं वही अंतिम फैसला साबित हो रहा है। उनके फैसलों के खिलाफ कोई भी सुनवाई नहीं है। गौतम गंभीर के तर्क सुनिए। गौतम गंभीर
बड़े खिलाड़ियों को सलाह दे रहे हैं कि रणजी ट्रॉफी जाकर खेलिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट जाकर खेलिए। ठीक बात है, उनकी सलाह सही भी है, लेकिन आपको यह सवाल पूछना चाहिए कि जो खिलाड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं, रणजी ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर उनको जगह क्यों नहीं दी जा रही? कैसे कुछ चुने हुए मैच खेलने वाले हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच खिला दिया गया? प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप वर्षों से रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे थे, उनका प्रदर्शन शानदार था, लेकिन पहले दोनों मैचों में हर्षित राणा को इसलिए खिलाया गया क्योंकि वह केकेआर टीम में रहे हैं, जहां गौतम गंभीर थे। वह दिल्ली से हैं और दिल्ली के लिए क्रिकेट खेलते हैं, जिस दिल्ली की राजनीति अब तक गौतम गंभीर करते रहे हैं। तो अपने पसंद के खिलाड़ी को आपने चुना और हर्षित राणा को आपने देखा कि कैसे पहले और दूसरे मैच में वह अपनी फिटनेस से एकदम हारते हुए नजर आए, दूसरे मैच में वह हारते हुए नजर आए, लगातार स्पेल नहीं कर पा रहे थे। तो प्रसिद्ध कृष्णा जो पहले से ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, ए टीम के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, उनको बाहर कर दिया गया। आकाशदीप को तीसरे मैच में जाकर जगह मिली। अभिमन्यु ईश्वरन 7,000 से ज्यादा रन बनाए हैं, रणजी ट्रॉफी में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, 100 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। आप उनको ऑस्ट्रेलिया दौरे में बेंच पर बिठाए हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजों की सहायक पिचों पर आप दो दो स्पिनर खिला रहे हैं। जब तक अश्विन टीम में रहते हैं, गंभीर उनको अंदर बाहर करते रहते हैं, और जैसे ही अश्विन टीम से बाहर हो जाते हैं, गौतम गंभीर दो दो स्पिनर को खिला लेते हैं। दोनों स्पिनर मिलकर कुछ खास नहीं कर पाते, ना तो बल्ले से ना ही गेंदबाजी में, और भारत 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है और विश्व क्रिकेट चैंपियनशिप से बाहर हो जाता है। शार्दुल ठाकुर जो पिछली बार ऑस्ट्रेलियाई दौरे के हीरोज में से एक थे, गेंद और बल्ले दोनों से उनका प्रदर्शन शानदार था, उनको गौतम गंभीर ने साफ साफ यह कहकर टीम से बाहर किया कि वह भविष्य की ओर देख रहे हैं। पूरे दौरे में केवल एक ही क्रिकेटर की वह बात करते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी, जैसे केवल नीतीश कुमार रेड्डी पर ही उनको भरोसा हो। तो आप गौतम गंभीर की पूरी योजना, पूरी सोच विरोधाभासी है। एक तरीके का उसमें पाखंड दिखता है कि आप अपने पसंद के खिलाड़ियों को चुनना चाहते हैं। घरेलू क्रिकेट के जो स्टार हैं, साई सुदर्शन शानदार बल्लेबाज हैं, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उनके का कोई नाम नहीं लेते। और अभिमन्यु ईश्वरन तो टीम के साथ गए थे, सरफराज खान, इन दोनों को आप दो स्पिनर में से एक की जगह खिला सकते थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अतिरिक्त बल्लेबाज आपके काम आता, या आप एक तेज गेंदबाज को खिला सकते थे, आकाशदीप को या फिर प्रसिद्ध कृष्णा को पहले, लेकिन आपने उनको कोई जगह नहीं दी, क्योंकि आप वाशिंगटन सुंदर को एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में देख रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में भी जाकर कमाल कर सकता है। तो कैसे आप खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ते हैं, इस दौरे में हमने साफ साफ देखा। सरफराज खान ने घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगा दिया है, सारे कीर्तिमान उन्होंने ब्रेक करके रख दिए, लेकिन इस दौरे में उनको एक भी मैच नहीं खिलाया गया। घरेलू क्रिकेट में एक और महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जलज सक्सेना। जलज सक्सेना 6,000 से ज्यादा रन और 450 से ज्यादा विकेट लेने वाले इकलौते ऑलराउंडर इस वक्त हैं जो घरेलू क्रिकेट में खेल रहे हैं, लेकिन जैसे उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, क्योंकि इन खिलाड़ियों के पास कोई मैनेजर नहीं है, इनके बोर्ड के पास कोई आवाज नहीं है, तो इन खिलाड़ियों के बारे में कोई बात नहीं करता। जब टीम विफल हो तो आप कह दीजिए कि बड़े खिलाड़ी जाकर घरेलू क्रिकेट खेलें, और जो घरेलू क्रिकेट वर्षों से खेल रहे हैं वह किसके पास जाएं? क्या उनको केवल गौतम गंभीर के पास एप्लीकेशन भेजनी चाहिए या फिर बीजेपी के पक्ष में प्रचार करना चाहिए?
एक आखिरी बात, जब भारत न्यूजीलैंड से अपने घर में हार रहा था, उस वक्त भी गौतम गंभीर अपने फेसबुक अकाउंट से बीजेपी का प्रधानमंत्री का प्रचार कर रहे थे। इससे आप उनकी निष्ठाओं के बारे में समझ सकते हैं। गौतम गंभीर के बहाने भारतीय क्रिकेट पर नियंत्रण के बारे में आप हमारा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, जो गौतम गंभीर की राजनीति के बारे में एक स्पष्ट टिप्पणी है। क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल है और बीजेपी किसी भी तरह इस लोकप्रिय खेल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने से नहीं चूकना चाहती। गौतम गंभीर का उद्देश्य क्रिकेट में हार जीत या क्रिकेट को आगे ले जाना नहीं है। गौतम गंभीर का उद्देश्य वही है जो गोदी मीडिया पर बीजेपी के कब्जे का है, मीडिया पर नियंत्रण और अपने विचारों का प्रचार करना। भारतीय क्रिकेट के साथ भी अब यही होने जा रहा है। नमस्कार।